नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड जयपुर से मैं डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। सभी बच्चों को प्रणाम करता हूँ, टीचर्स को भी। विशेष रूप से आज की प्रार्थना सभा में जो मैं मुद्दा रखने जा रहा हूँ वो बहुत गंभीर है। प्रत्येक टीचर और बच्चा ध्यान पूर्वक इसको सुनने का कष्ट करे, क्योंकि इससे हम एक जीवन बचा सकते हैं, एक राष्ट्र का नेता बचा सकते हैं, एक राष्ट्र का अफसर और एक अच्छा नागरिक बचा सकते हैं। 22 जुलाई के दैनिक भास्कर में खबर है, ब्लैकमेलिंग से परेशान नाबालिग छात्र ने पिता के सामने ही विषाक्त पिया, 11 दिन बाद केस। ये घटना जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके की है। यह 9th क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, उसके दोस्तों के साथ उसका कोई झगड़ा होता है और उस झगड़े में राजीनामा करने के लिए दोस्त उससे 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। हो सकता है ये लड़का किसी लड़की वड़की की दोस्ती के चक्कर में हो, इस तरह का झगड़ा हो सकता है कोई और झगड़ा हो। पर सवाल मैंने ये लड़की शब्द ये इसलिए यूज किया कि आमतौर पे इससे लोग डर जाते हैं कि अगर लड़की से मेरी दोस्ती है, मेरे घर वालों के सामने बात आई तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लड़का लड़की सब बराबर है, ये सब एक सामान्य सी बात है। अगर मर्यादापूर्ण सब चीजें हैं तो सब ठीक है, गैर मर्यादापूर्ण भी किसी वजह से हो गई तो भी जीवन लीला समाप्त करना उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। कल परसों पढ़ रहा था, बच्चे ने बच्चे के चाकू मार दिया, लड़की को कोई लड़का फफ्तियां कसता था तो लड़की ने जहर पी लिया। ये सब घटनाएं नहीं हो, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि टीचर्स बच्चों के साथ हर 2-3 दिन में एक संवाद कायम रखे। ये सारे टीचर्स मेरे जो प्रार्थना सभा में मुझे सुन रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक संवाद आपका हमारे बच्चों के साथ होना चाहिए। आपको बच्चे का चेहरा पढ़ना आना चाहिए। अगर वो चिंता में है, उदास है, तो उससे बात करिए। आप आपकी क्लास का क्लास टीचर्स की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इस तरह के वातावरण का निर्माण करे कि कोई भी बच्चा उनको कोई भी बात दिल खोल कर कह सके, अपना दोस्त माने। आप क्लास टीचर बाद में, पहले उनके दोस्त बनिए। अगर काश ये बच्चा किसी टीचर का दोस्त होता तो मेरे बच्चे की जान नहीं जाती। दूसरी चीज, बच्चों से आपसे कहना चाहूंगा, बेटा कोई गलती हो जाए और आप घर वालों को भी नहीं कह सके तो बेझिझक अपने क्लास टीचर को कहिए। आपको लगता है क्लास टीचर ठीक नहीं है तो आपके स्कूल में कोई तो टीचर अच्छा होगा, आप उससे बात करिएगा। और आपको लगता है वो भी अच्छा नहीं, कोई कर नहीं पा रहे, डायरेक्टर से नहीं कह पा रहे, तो आप मेरे नंबर सीधे सीधे आपके पास आएंगे, आप मुझे कह सकते हैं कभी भी। आप कोई भी बच्चा मेरे नंबर मुझसे ले सकता है, या इस ऑडियो में मैं बोल दूंगा 9667550209। ये मेरे ऑफिशियल नंबर है बेटा, इसको सुन लीजिएगा दोबारा, 9667550209। यहाँ आप 2 तरह की चीजें, अगर किसी बच्चे के बारे में आपको पता है गड़बड़ हो रही है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके टीचर्स को बता दूंगा। कोशिश तो ये करें बेटा, राज्य भर से मेरे पास फोन आएंगे तो इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि मैं आपको चीजें बता सकूं। आप अपने किसी टीचर को, किसी चपड़ासी, किसी भी माध्यम से प्रिंसिपल तक बात पहुंचाएं, आपको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है बेटा, आपके जो टीचर्स हैं, जो है प्रिंसिपल सर हैं, वो आपको लगते जरूर होंगे कि वो डांटते डपटते हैं, पर वो आपके भले के लिए करते हैं बेटा, वो बुरे नहीं है। तो आप एक बार अपनी बात उनको बताएं ताकि आप ये जीवन लीला समाप्त करने की तरफ नहीं जाए। कोई ऐसी समस्या नहीं है संसार की जिसका आप और हम मिलकर समाधान नहीं कर सके। ध्यान रखो बेटा, ये सब टीचर से भी कहूंगा, अगर समस्या है तो समाधान है। बल्कि साइंस ने तो ये साबित कर दिया है कि समाधान होता है तो ही समस्या होती है, वरना समस्या होती ही नहीं। आप ध्यान रखिए, अगर आपको भूख लगा, भूख समस्या है, तो खाना है इसलिए भूख समस्या है। उड़ना किसी आदमी की समस्या नहीं है ना। इस देश में आज की तारीख में किसी भी आदमी की उड़ना समस्या नहीं है, क्योंकि उड़ना अभी शुरू नहीं हुआ। अगर समाधान होता उड़ने का, हवाई जहाज में उड़ने का समाधान, अगर आदमी के वैसे उड़ने का समाधान होता तो वो समस्या बन जाती, क्योंकि आप चलते हो, तो नहीं चलने वाले के लिए चलना समस्या हो सकती है। तो मेरे कहने का इतना ही मतलब, अगर समाधान होगा तो ही समस्या आएगी। इसलिए डरो मत बेटा, आपकी हर चीज का समाधान है। हम पहले आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या पे ध्यान देंगे और फिर आपके पेरेंट्स को समझाएंगे। हम प्रत्येक बच्चे के साथ पूरा स्कूल खड़ा है, मैं खड़ा हूं, पर आप ऐसा कोई हादसा नहीं करें। जय हिंद, जय भारत।